नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं सरायकेला जिले से। सरायकेला जिले में सुखाड़ की स्थिति पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि राजनगर प्रखंड समेत आसपास के इलाकों में वैकल्पिक सिंचाई व्यवस्था करते हुए नदी से सीधे पाइपलाइन के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाने की योजना को तेज किया जाएगा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन रविवार को 2 दिवसीय दौरे पर अपने गृह जिला सरायकेला के जिलिंगोड़ा पहुंचे थे, जहां मुख्यमंत्री ने रविवार को हूल दिवस के उपलक्ष्य पर कई कार्यक्रमों में शिरकत की। वहीं सोमवार को निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में सुखाड़ की स्थिति से निपटने को लेकर भी योजना तैयार हो रही है, ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। सरायकेला जिले के कई गांवों को चिन्हित किया गया है, जहां अंडरग्राउंड पाइपलाइन से खेतों में पानी पहुंचाने की योजना है। इसी समय से धरातल पर पूरा करने का प्रयास तेजी से चल रहा है। ग्रामीणों के जमीनों का बिना अधिग्रहण किए हुए पाइपलाइन योजना को सफलतापूर्वक पूरा करने का लक्ष्य है। 1 जुलाई से पूरे देश में नए कानून लागू होने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानून लागू होने से देश में कानून व्यवस्था बेहतर और सुदृढ़ होगी। निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद मुख्यमंत्री जमशेदपुर के लिए रवाना हुए, जहां एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद हेलीकॉप्टर से रांची को रवाना हो गए। परेशान नहीं से किसान को परेशान कैसे ले कृत्रिम का व्यवस्था बहुत जल्दी राजनगर ब्लॉक या आसपास के जो नदी से पानी सप्लाई करके किसानों का ये समस्या दूर करने का प्रयास है। नया कानून लागू हो गया था, क्या कहेंगे? ऊपर नया कानून हुआ है, हम थोड़ा देख लेंगे उसका बताएंगे। इधर प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीपीसी से जुड़े एक नाबालिग नक्सली ने सोमवार को रांची एसएसपी के कार्यालय में आत्मसमर्पण कर दिया। उसने पुलिस के समक्ष संगठन से संबंधित कई खुलासे किए हैं और जरूरी सूचनाएं दी है। ऑपरेशन नई दिशा में राज्य सरकार की आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीति के तहत झारखंड पुलिस व सीआरपीएफ के अधिकारियों ने नाबालिग का मुख्य धारा में लौटने पर शॉल व बुके देकर स्वागत किया। एसएसपी ने बताया कि नाबालिग किशोर मुख्य धारा से भटक गया था और टीपीसी एरिया कमांडर राहुल गंजू दस्ते के लिए वह काम करता रहता। वह इस दस्ते का सक्रिय सदस्य था, जो बुड़मू इलाके में ज्यादा सक्रिय था। पूछताछ में नाबालिग उग्रवादी ने बताया कि राहुल गंजू सिगरेट का प्रलोभन और कुछ पैसे देकर उसे वारदात को अंजाम दिलाता था। वह रेकी करने का काम भी करता था। हालांकि इस बीच उसने सीआरपीएफ से संपर्क कर रांची पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। कृष्णा गंजू नाम का एक लड़का है, जो भूलवश जो है भटक कर जो है टीपीसी संगठन के क्लच में आ गया था और राहुल गंजी के दस्ते में काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब जो है ये वापस जब देखा कि पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लगा कि ऐसा जीवन अच्छा नहीं है, तो यह आदमी जो है उन सारे रास्ते को छोड़कर वह पुलिस पदाधिकारियों से सीआरपीएफ से संपर्क किया। आज वो आदमी आत्मसमर्पण कर रहा है। उसने संगठन के बारे में बहुत सारी बातें बताई है और कैसे जो है छोटे बच्चों को छोटा छोटा प्रलोभन देके, फिर सिगरेट की आदत है, चलो तुम 2 पैकेट सिगरेट दिला देंगे, सिगरेट भी मंगाया। इन सब छोटी छोटी बात का प्रलोभन देके उसे कहीं पर गोली चलवा लेना, कहीं पर कुछ करवा लेना। एक कांड है 9/24 बुड़मू में, जिसमें ये आदमी अभियुक्त है। इसी में इसने आज सरेंडर किया है और इसने बाकी अभियुक्तों के बारे में बताया है। कुछ अभियुक्त पहले से ही गिरफ्तार हैं। इन संगठन के बारे में उसने महत्वपूर्ण सूचनाएं दी है और ये अब सामान्य जीवन जीना चाहता है, तो हम लोग उसको सरेंडर करा रहे हैं। रांची पुलिस ने जिला बदर किए गए कुख्यात अपराधकर्मी संतू उरांव उर्फ मुन्ना उरांव को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुआ है। सोमवार शाम पुलिस ने उसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पूरे मामले का उद्भेदन करते हुए एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि इन्हें सूचना मिली थी कि जिला बदर किया गया एक अपराधकर्मी संतू उरांव मांडर थाना क्षेत्र के बूढ़ा खुकुरा से कैम्बो जाने वाले रास्ते में स्थित जंगल क्षेत्र में घूमते हुए दिखाई दिया है। इस सूचना के आधार पर खलारी डीएसपी के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया।
पुलिस जैसे ही बूढ़ा खुकुरा से कैम्बो जाने वाले रास्ते के पास जंगल में पहुंची, वैसे ही पुलिस को देखकर अपराधी भागने लगा। उसे पुलिस की टीम ने खदेड़ कर पकड़ लिया। जांच करने पर उसके पास से एक लोडेड देसी पिस्तौल बरामद किया गया। उसकी निशानदेही पर मांडर थाना क्षेत्र के टांगर बसली में छापेमारी कर एक देसी कार्बाइन, एक देसी पिस्तौल तथा 7 कारतूस बरामद किया गया। एसएसपी ने बताया कि संतू राव उर्फ मुन्ना के विरुद्ध डकैती, हत्या जैसे 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज है। उसका आपराधिक इतिहास रहा है और रांची जिला दंडाधिकारी ने उसे मई से लेकर नवंबर माह तक के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। ये सूचना मिली थी कि एक अपराधी जो है वो अपने सहयोगियों को इकट्ठा कर रहा है, हथियार इकट्ठा कर चुका है और एक ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पर जो है डीएसपी खिलाड़ी के नेतृत्व में थाना प्रभारी मांडर और मांडर का अन्य पदाधिकारी सक्रिय हुए, इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया और उस वक्त उन्होंने गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी के बाद से जो अभियुक्त है उसके पास से जो है एक देसी कार्बाइन, एक देसी पिस्टल मैगजीन के साथ और एक देसी कट्टा और गोलियां बरामद हुई है। अपराध की पूरी तैयारी की जा चुकी थी। इसके सहयोगियों के बारे में इससे जो है पूछताछ की गई है, जिसको अभी डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। और जो हथियार बरामद हुए हैं ये पूर्व से भी जो है कई कांडों का आरोपी रहा है, लूट के और गोली चलाने के। कुल मिलाकर 9 कांडों का आपराधिक इतिहास है। इधर रांची पुलिस ने चुटिया थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड गुरुद्वारा गली स्थित होटल रॉयल रेसिडेंसी में रविवार को छापेमारी कर 9 लड़कियों, होटल के मालिक परमीत सिंह उर्फ प्रिंस तथा मैनेजर मिथुन गोराई को गिरफ्तार किया था। वहीं एक दलाल को भी पुलिस ने पकड़ा है। सोमवार को गिरफ्तार सभी 12 लोगों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पकड़ी गई 8 लड़कियां पश्चिम बंगाल के हुगली और कोलकाता की रहने वाली है। वहीं एक लड़की जमशेदपुर की है। पुलिस को इनके मोबाइल से कैश के लेन देन की जानकारी मिली है। बता दें कि होटल में पुलिस के पहुंचते ही पीछे के दरवाजे से कई ग्राहक भाग निकले थे। पुलिस ने होटल से रजिस्टर, कई मोबाइल, आपत्तिजनक सामान, सीसीटीवी का डीवीआर जब्त किया था। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले लालपुर थाना क्षेत्र के बैम्बू स्पा में छापेमारी कर थाईलैंड की 3 महिलाओं के साथ 1 दर्जन लड़कियों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद बरियातू क्षेत्र से 3 बांग्लादेशी लड़कियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस द्वारा लगातार सेक्स रैकेट के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की पूछताछ में ये बात सामने आई है कि राजधानी में चल रहे सेक्स रैकेट का बंगाल से कनेक्शन है। पुलिस इस मामले में पूरे रैकेट का भांडाफोड़ करने की कोशिश कर रही है। इस संबंध में एसएसपी ने अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी दी। सूचना मिली थी कि फिर से जो सेक्स रैकेट चलाते हैं वो दलाल जो है लड़कियों को लाए हैं बाहर से। तो प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट के तहत जो है डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी हुई होटल रॉयल रेसिडेंसी में और उसमें जो है कुल जो है 9 महिलाएं, होटल का मालिक और मैनेजर ये लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से जो है इमोरल ट्रैफिक एक्ट में संलग्न होने का साक्ष्य पुलिस के पास मिला है। पूर्व में भी इस तरह की छापेमारियाँ हुई थी, उसी के द्वारा हम लोग को फर्दर सूत्र मिलते जा रहे हैं कि इस देह व्यापार में और कितने लोग संलिप्त हैं। और जो पिछला कांड था उसका दलाल भी जो है कल पकड़ा गया है। तो कुल मिलाकर 12 गिरफ्तारियां हैं और हम लोग आगे भी इस पर अभियान चलाते रहेंगे ताकि इस तरह का जो अनैतिक कार्य किया जा रहा है वो राजस्थान हिसाब से बंद हो। एक जमशेदपुर की है, बाकी सब वेस्ट बंगाल की है और फर्दर वो वेस्ट बंगाल की भी है या नहीं है इसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। झारखंड सरकार के कल्याण एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने सोमवार को चाईबासा स्थित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ उपायुक्त कुलदीप चौधरी, उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, अनुमंडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन मौजूद थे। मंत्री ने स्कूल के विभिन्न कक्षाओं का निरीक्षण किया एवं स्कूल परिसर की साफ सफाई व रखरखाव पर ध्यान देने की बात कही। वहीं बच्चों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु कई दिशा निर्देश स्कूल प्रबंधन को दिए। इसके अलावा स्कूल परिसर में स्थित छात्रावास का भी अवलोकन किया, जो काफी जर्जर हालत में है। काफी कम बच्चे वहां रहकर पढ़ाई करते हैं। वहां मिली जानकारी के अनुसार बाहरी व्यक्तियों का जमावड़ा होता है। 4 दीवारी भी नहीं होने के कारण बाहरी व्यक्ति आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। मंत्री दीपक बिरुवा ने जर्जर छात्रावास को देखते हुए जल्द मरम्मत करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही 4 दीवारी के लिए आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
बात कीजिए, उससे बात करके बुलाइए, बुला के लगवाइए। हम लोग आप नेक्स्ट जो है ना मंडे उसको जगह वाले चुन लिया है, कहाँ बनाने का बात करते हैं। मैं को उठाने के लिए पानी पड़ गया है, दिनों रात आप लोग का तो इनफाइनाइट एक्सपीरियंस। इधर झारखंड राज्य खाद्य आयोग ने झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष के क्रियान्वयन में अपना बड़ा रोल निभाने की पहल की है। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग के अध्यक्ष हिमांशु चौधरी ने बताया कि खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से जून 2018 में आकस्मिक खाद्यान्न कोष का गठन किया गया था। जिन गरीबों के पास राशन कार्ड नहीं है और राशन नहीं मिल पा रहा है, उन्हें आकस्मिक खाद्यान्न कोष से 10 किलो अनाज निःशुल्क दिया जाना है। चावल की खरीद के लिए पंचायत एवं वार्ड में इसके लिए उपलब्ध राशि व्यय हो जाए तो जिले के डीसी द्वारा इसके लिए पैसे दिए जाएंगे। पंचायतों वार्डों में इस पैसे की उपलब्धता व्यय की स्थिति की समीक्षा के लिए खाद्य आयोग जिलों में भ्रमण करेगा। वीडियो से राशि की उपलब्धता की जानकारी ली जाएगी। विशेषकर मुखिया के साथ बैठक कर राशि के समुचित उपयोग के संबंध में चर्चा होगी, विमर्श होगा। इसकी शुरुआत जामताड़ा जिले से होगी। इसके बाद धनबाद, बोकारो और रामगढ़ में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके अलावा देवघर, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज और गिरिडीह जिलों के लिए भी डेट फाइनल किया गया है। कोशिश है कि 15 अगस्त तक सभी जिलों में समीक्षात्मक बैठक कर ली जाए। नहीं, तब आप हमारी बात समझ नहीं पाए या हम आपको समझा नहीं पाए। राशन उपलब्ध कराना जिम्मेवारी नहीं है। जिम्मेवारी ये है, इस एक्ट के आलोक में जो संकल्प बनाया गया है, वो संकल्प ये है कि किसी की भूख से मौत ना हो पाए। किसी की भूख से मौत होने की स्थिति है और उसे इस योजना के तहत लाभ नहीं दिया गया तो अधिकारी चिन्हित करके दंडित किए जाएंगे। राशन उपलब्ध कराना मतलब अगर किसी को विषम परिस्थिति है और वो वहाँ मुखिया तक वो नहीं जा पाया, मुखिया को जानकारी नहीं मिल पाई, ऐसे स्थिति को ही अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। बहुतों को ये पता नहीं है और उसमें एक महत्वपूर्ण बात जो मैं नहीं बता पाया, जो अधिकारियों को भी, कई अधिकारियों को भी इस आशय की जानकारी नहीं है कि इस संकल्प में ही इस बात का उल्लेख किया गया है कि अगर राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष के तहत किसी को मदद की जाती है तो वो पंचायत और संबंधित निकाय की जिम्मेवारी है कि वो जिला प्रशासन को इस आशय की जानकारी दे कि अमुक आदमी को इस फंड के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है। फिर वो जिले की जिम्मेवारी होती है कि उस व्यक्ति का राशन कार्ड प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाए। वहीं जमशेदपुर जन कल्याण समिति ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर मानगो चौक से नगर निगम तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इसका नेतृत्व समिति के अध्यक्ष शंभू चौधरी ने किया। इस दौरान उनके साथ काफी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद थे। सभी ने नारेबाजी कर आक्रोश जताया। कल्याण समिति के प्रतिनिधि मंडल ने मानगो नगर निगम कार्यालय में विशेष पदाधिकारी को 6 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा। इनकी मांगों में बारिश के कारण जगह जगह जल जमाव से मच्छरों के पनपने से पहले क्षेत्र में फॉगिंग की शुरुआत करने, मानगो के कई इलाकों में पानी का पाइप नहीं पहुंच पाया है, ऐसे स्थानों को चिन्हित कर पाइपलाइन बिछाने, मानगो में जाम की समस्या से छुटकारा दिलाने, कॉलोनी के अंदरूनी रोड में नियमित रूप से साफ सफाई की व्यवस्था करने, पार्किंग की उचित व्यवस्था और मानगो में नाले निर्माण की मांग शामिल है। शंभू चौधरी ने कहा कि इस जन समस्याओं को लेकर विशेष पदाधिकारी को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। 15 दिनों के भीतर अगर कोई पहल नहीं की जाती है तो वे लोग मानगो नगर निगम कार्यालय के गेट पर तालाबंदी कर जन आंदोलन करेंगे। तुम अपना कमीशन लेना छोड़ो, जनसी पदाधिकारी तुम कमीशन, जनता की मांगों को सुनो, मांगों के विधायक होश में आओ, मांगों के विधायक होश में आओ, नगर निगम में हुई अनियमितता की जांच होनी चाहिए। क्षेत्रीय तीसरे मत के अधिकार की लड़ाई को लेकर शंभू चौधरी ने अपने पूरी मांगों की जनता के साथ लड़ाई लड़ा था और उस समय कैबिनेट मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी थे, जिनके द्वारा उस समय कैबिनेट से पास करके मानगो का नगर निगम का दर्जा दे दिया गया था। लेकिन उसके बाद आज तक जब सरकार नहीं बनी, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो चुने गए, नगर निगम चुनाव हो रहा था, होते होते इन्होंने रोक लगा दिया अपने मैडम को लड़ाने के लिए। अगर ऐसा जनता की माहौल जब बिगड़ा तो चुनाव को स्थगित करा दिया गया,
जो कि ये कतई भी मानगो की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इसकी जवाब मानगो की जनता से मेरा अपील है कि वोट के चोट से देना होगा वैसे जनप्रतिनिधियों का जो हमारे तीसरे मत का अधिकार को छीनने का काम किया है। तो हमारी मांग है कि मानगो में अविलंब नगर निगम का चुनाव कराया जाए, मानगो में महिला कॉलेज दिया जाए, मानगो में एक भी हाई स्कूल नहीं हाई स्कूल दिया जाए। मानगो में इतने बड़े पैमाने पर बरसात का समय आ गया, पानी जल जमाव कहीं हो रहा है, मच्छर बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी होते जा रही है, लेकिन यहाँ पर 6-6 मशीन नया खरीद कर शोरूम में रखा गया है और जेनेसी पदाधिकारियों के द्वारा चलाया नहीं जा रहा है। आज जो इस क्षेत्र के जेनेसी के जितने ठेकेदार हैं सबकी अनियमितता की जांच होनी चाहिए। इतने बड़ा महीनों का बिल, लाखों लाख का बिल पास हो रहा है, लेकिन जमीन पर काम जीरो है। एक जेनेसी पदाधिकारी जो उस ठेकेदारों के द्वारा कमीशन लेकर ऐसे सारे बिल को पास कर रहा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए और सारे पदाधिकारियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करके सारे पदाधिकारियों को जेल भेजने का काम किया जाएगा। ऐसे पदाधिकारी जो जनता के धन को लेकर दोहन कर रहे हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जमशेदपुर जन कल्याण समिति के बैनर तले मानगो की जनता के साथ हम लोग ज्ञापन दिए हैं और 15 दिन का समय देते हैं, इस पर उचित कार्रवाई करे, अन्यथा इस डेट में तालाबंदी होगा और इसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। वहीं जमशेदपुर के बागबेड़ा शिवघाट स्थित जर्जर स्लूइस गेट की मरम्मत की मांग को लेकर बागबेड़ा के लोगों ने सोमवार को उपायुक्त से मुलाकात की। लोगों ने बारिश के दिनों में जल जमाव से होने वाली समस्या से उपायुक्त को अवगत कराया और जल्द से जल्द इसके समाधान की मांग की। बस्तीवासियों ने बरसात के दिनों में होने वाली स्थिति से अवगत कराते हुए जानकारी दी कि पिछले 2 वर्षों से स्लूइस गेट का 90% फाटक बंद पड़ा हुआ है। इसकी वजह से हल्की बारिश में भी क्षेत्र के तेजाब नाला और बीएनआर का पानी निकल नहीं पाता, जिस कारण जल जमाव की वजह से तटीय क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि आसपास के लगभग 100 घरों में पानी प्रवेश कर जाता है। ऐसे में उन घरों की कीमती सामान भी बर्बाद हो जाते हैं। इस मामले को लेकर पूर्व जिला परिषद सदस्य किशोर यादव के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने उपायुक्त से भेंट कर स्लूइस गेट की मरम्मत कर फाटक खोलने की मांग की है। किशोर यादव ने कहा कि जल्द ही इस ओर पहल नहीं की जाती है तो बस्तीवासी मजबूरन आंदोलन करने के लिए बातें हो जाएंगे। मालूम हो कि 15 दिनों पहले ही एनईपी के निदेशक ने सीओ बीडीओ के साथ स्लूइस गेट का निरीक्षण किया था। उन्होंने तत्काल स्लूइस गेट खुलवाने की वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश जल संसाधन विभाग के जेई को दिया था, लेकिन इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई। स्लूइस गेट है जो पूर्ण रूप से जर्जर हो गया है, उसका फाटक 90% गिरा हुआ है, जिसके कारण 1 घंटा भी यदि बारिश होता है तो पूरे हमारे बागबेड़ा का जो तटीय इलाका है वहाँ बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जा रही, जल जमाव हो जा रहा है। सैकड़ों लोगों के घरों में नाला का पानी घुस जा रहा है, जिससे लोग परेशान हो गए। आज हम लोग पूरे बस्तीवासियों के साथ उपायुक्त महोदय से आग्रह करने आए हैं कि जो हमारा स्लूइस गेट है उसकी मरम्मती कराया जाए, उसके फाटक को पूर्ण रूप से खोला जाए ताकि वहाँ तेजाब नाला और बीएनआर नाला का पानी नहीं जमे, लोगों को परेशानी नहीं हो। कितने सालों से समस्या आपको सामने? पिछले 2 वर्षों से हम लोग लगातार जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग उसका ऑपरेशन करती है, मेंटेनेंस करती है। जल संसाधन विभाग को भी हम लोग कई बार ज्ञापन दिए, जिला प्रशासन के माध्यम से भी हम लोगों ने कई बार आग्रह किया कि उस स्लूइस गेट की जो स्थिति है उसको ठीक ठाक किया जाए ताकि लोग बाढ़ की जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, लेकिन नहीं हो पा रहा है। आज हम लोग पुनः उपायुक्त महोदय के यहाँ आग्रह करने पहुँचे हैं। इसके बाद भी नहीं होगा तो हम तमाम बस्तीवासी आंदोलन करने को बाध्य होंगे। सरायकेला जिला आयुष विभाग में सोमवार को राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे मनाया गया। इस दौरान जिला चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार ने अपने कार्यालय में डॉक्टर स्वर्गीय विधान चंद्र राय को याद करते हुए केक काटा। इस अवसर पर जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार ने उपस्थित सभी आयुष चिकित्सा पदाधिकारी को शुभकामनाएं दी और कहा कि डॉक्टर विधान चंद्र राय की तरह बनने की कोशिश करें, मानव सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे। उन्होंने सभी चिकित्सकों से कहा कि आने वाले दिनों में पूरे भारतवर्ष में आयुष चिकित्सा एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली है। ऐसे में आयुष चिकित्सकों पर और जिम्मेदारी बढ़ेगी और उस समय भी उन्हें अपने दायित्व का निर्वाह सही तरीके से करना होगा ताकि लाखों करोड़ों लोगों का विश्वास आयुष चिकित्सा पद्धति पर बना रहे। कार्यक्रम में जिले के सभी आयुष चिकित्सा पदाधिकारी उपस्थित थे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बधाई। डॉक्टर डे जो है हमारे डॉक्टर विधान चंद्र राय की जन्मोत्सव पर मनाया जाता है और ये 1991
से हम लोग मनाते हैं तथा हमारे आयुष विभाग द्वारा आज डॉक्टर्स डे मनाया गया, जिसमें सभी डॉक्टर को अपने कर्तव्य को करने के हेतु प्रेरित किया गया। जिस तरह से हमारे विधान चंद्र राय समाज सेवा और लोगों के प्रति अपना इलाज से निपुण थे, उसी तरह से हम लोग डॉक्टर डे पर सभी लोगों को शुभकामना देंगे। वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सोमवार को अपना 69वां स्थापना दिवस पूरे देश के विभिन्न शाखाओं में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर हर्षोल्लास के साथ मनाया। इसी के तहत जमशेदपुर के बिष्टुपुर शाखा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में नेत्र, मधुमेह सहित विभिन्न रोगों की जांच की गई। इसे लेकर भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी संगठन पटना मंडल के उपाध्यक्ष रिंटू कुमार रजक एवं जमशेदपुर शाखा के सहायक महाप्रबंधक शिवेंद्र कुमार ने बताया कि एसबीआई बैंक सिर्फ ग्राहकों को सुविधा की गुणवत्ता ही नहीं बल्कि सामाजिक दायित्व के साथ उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान देती है। इसी को लेकर ये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक के कर्मचारियों के अलावा बैंक में आए ग्राहकों ने भी अपने अपने स्वास्थ्य की जाँच करवाई। आज हमारा एसबीआई का बैंक डे है। बैंक डे मतलब कि आज ही एसबीआई का एक तरह से जन्मदिन है। 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। बैंक तो हमारा वैसे बहुत पुराना है, 216 वर्षों पुराना है, बट स्टेट बैंक के नाम से हमारे बैंक का आज 69वां जन्म दिवस है। तो उसी के उपलक्ष्य पे हम लोग ये जो स्वास्थ्य शिविर है इसका आयोजन किए हैं। और चूँकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, तो इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ हमारे सारे स्टाफ और हमारे जो उपभोक्तागण हैं वो भी ले सकते हैं। जहाँ स्टेट बैंक की शाखाएं हैं उन सारे जगहों में स्टेट बैंक जब 1 जुलाई 1955 का इसका जन्म हुआ था। इससे पहले ये इम्पीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। आज 69वां साल हो गया है। ये हमारा स्टेट बैंक का स्थापना दिवस है और इसे हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे जगहों में बहुत तरह तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं, जैसे वृक्षारोपण हुआ, हेल्थ चेकअप हुआ, आई टेस्टिंग हुआ, ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हुआ। और ये जागरूकता का एक उदाहरण हम समाज के सामने पेश करना चाहते हैं। और हम ये प्रण लेते हैं, प्रतिज्ञा भी करते हैं आज के दिन की हमारा कस्टमर सर्विस जो है वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। आज हम अपने स्टाफ के बीच में, उनके परिवार के बीच में मिलकर बहुत तरह के आयोजन में शिरकत करते हैं और एक मैसेज देते हैं समाज को कि हम बैंकिंग के साथ साथ सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन करते हैं। और इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के गुड़ाबांधा प्रखंड स्थित रेरुआ गांव में लोहिला स्कूल द्वारा सोमवार को अभियान चलाकर पौधारोपण किया गया। इसमें स्कूली शिक्षकों व ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गुड़ाबांधा प्रखंड स्थित रेरुआ गांव में लोहिला स्कूल के प्रधानाध्यापक फादर जेम्स सामत के नेतृत्व में पौधारोपण अभियान चलाया गया। इस अभियान में स्कूल के छात्र छात्राओं, शिक्षकगण, नॉन टीचिंग स्टाफ एवं ग्रामीणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभियान के दौरान गाँव के मैदान के चारों ओर लगभग 30 पौधे लगाए गए। पौधे लगाने से पहले प्रधानाध्यापक फादर जेम्स सामत ने जीवन में वृक्षों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों और ग्रामीण वासियों से पौधे लगाने और उसकी रक्षा करने का संकल्प लेने की बात कही। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें झारखंड न्यूज। नमस्कार।